बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट, गुफ्तगू की नशोनुमा। हर माशरे और सकाफ़त में बच्चे जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान सीखते हैं। ज़ाहिर है, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ुबान होगी, कोई गुफ्तगू किसी लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो अगला बंदा आपका नुक्ता नज़र समझेगा और आप किसी का नुक्ता नज़र आप समझ पाएंगे। तो उसके लिए जो है वो ज़ुबान का होना ज़रूरी है। और जो बच्चे हैं किसी भी सकाफ़त के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, वो अपनी मादरी ज़ुबान सीखते हैं। पंजाब में रहने वाले आप देखें कि जो लोग घरों में पंजाबी बोलते हैं उनके बच्चे पंजाबी में बात करना सीख जाते हैं। जो उर्दू में गुफ्तगू करते हैं उनके बच्चे उर्दू, और जो इंग्लिश में, स्पेनिश, इसी तरह से फ्रेंच, हर लैंग्वेज में जिस ज़ुबान में पेरेंट्स जो हैं वो बात करते हैं, जिस सकाफ़त की जो उनसी ज़ुबान होती है, बच्चे उसी में सीखते हैं। और ज़बानदानी का निज़ाम जो है वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बच्चे बहरहाल जो है वो अपनी मादरी ज़ुबान जो है वो सीख जाते हैं। अल्फाज की तरतीब, तलफ़्फ़ुज़, लब व लहजा कि किस तरह से बोलना है, क्या तलफ़्फ़ुज़ है, अल्फाज की तरतीब क्या है, और ग्रामर का असूल व ज़वाबित क्या है, था कब बोलना है कब बोलना है, करेंगे वाला मतलब फ्यूचर वाला, जो भी सेंटेंसेस, जो भी सारी इक़दारें हैं वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं मरहलावार, और यूँ मौसर अबलाग के काबिल हो जाते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि वो अपने आबाओ अजदाद से ही गुफ्तगू का सिलसिला सीखते हैं, बल्कि वो अपनी नस्लों तक ये चीज़ जो है वो फिर मुंतकिल भी करते हैं। उसमें सबसे पहले है ज़ुबान की आमोज़िश। लर्निंग कैसी होती है, लैंग्वेज की लर्निंग कैसी होती है। इंसानी बच्चा पैदाइश के बाद से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अपने जज्बात का इजहार करता है। ये नहीं कि पैदाइश के बाद बच्चा जो है वो बिल्कुल चुप होता है, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाने हंसने के साथ साथ वो खामोश ज़ुबान यानी साइलेंट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है। ये इस उम्र का मौसर तरीन इजहार है। चेहरे के तासरात, जिस्मानी इशारे, आँखों का राब्ता, ये खामोश ज़रिया इजहार हैं। बहुत छोटा बच्चा भी माँ को इशारों से बता देता है कि उसे खाने की ज़रूरत है। बच्चा टांगे मार के माँ की तरफ हुमकता है कि मुझे उठा लिया जाए, या बच्चा बुरे बुरे मुँह बनाता है अगर माँ देर से उसके पास आती है, या बच्चे को भूख लगी हुई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा माँ के साथ कम्युनिकेट कर लेता है। लेडी कैरोल आइट्स ने तहकीकात से वाज़े किया कि 1 से 9 महीने के जो बच्चे होते हैं वो उनके इशारे भी बालगों के इशारों की तरह मानी खेज़ होते हैं। वो भी अपने इशारों से, अपनी बात से जो है वो पेरेंट्स को समझा देते हैं। इनमें एक जैसी सूरत हाल कमो बेश जो है वो यकसा होती है, यकसा आदात पाई जाती हैं। और बच्चा अबलाग करते वक्त जो है वो पूरी बॉडी यूज़ करता है, वो अपने पूरे जिस्म को जो है वो इस्तेमाल करता है अबलाग करते हुए। किरदारी बिहेवियर जो व्यू है ज़बान की आमोज़िश के हवाले से, किरदारियत मकतबा फ़िक्र का नुक्ता नज़र ये है कि बच्चा गुफ्तगू भी इसी तरह से सीखता है जिस तरह से बाकी चीज़ें सीखता है। जिस तरह से वो बाकी महारतें दुनिया में रहते हुए सीखता है, इसी तरह से ये सीखता है। वो जब बच्चा खुशगवार अल्फाज दोहराता है तो पेरेंट्स खुश होते हैं, तो फिर उसके लिए ये चीज़ जो है वो रीइंफोर्समेंट का ज़रिया होती है, यानी तक़वियत होती है कि वो दोबारा भी यही काम करता है। इसके अलावा बच्चा दीगर आवाज़ों की नकल करता है, माँ बाप के तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कवायद के मुताबिक जो है ना, यानी असूल के मुताबिक गुफ्तगू करने लगता है। इस नज़रिए पर तनकीद भी की जाती है कि बच्चा तमाम गुफ्तगू तकरार से नहीं सीखता, यानी ए रेपिटिशन, तकरार का मतलब है रेपिटिशन। एक चीज़ बार बार बोली जाती है, बार बार रेपिटेशन होती है, तो बच्चा उससे नहीं सीखता। इसके अलावा इब्तिदा में बच्चा तमाम गुफ्तगू नकल की करके सीखता है। माँ कहती है जाओ वो गिलास लेकर आओ, तो वो गिलास, इसका मतलब उसके जहन में कोई कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि वो जो है वो एक गिलास है, और मैंने वो लाने का मतलब है कि इधर लेके आओ, या माँ उसको इशारों से बोलना और इन सारी चीज़ें सिखाती है, और इस तरह से बच्चा जो है वो सीख जाता है। और शुरू में उसके सारे अल्फाज दुरुस्त नहीं होते, फिर उस पर उन्हें रीइंफोर्समेंट दी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये असल गुफ्तगू जो है वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चे वालिदैन बच्चे की इस तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह जो है वो सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। ज़िगार्स्की के मुताबिक वालिदैन ही बच्चे को गुफ्तगू सिखाते हैं। गुफ्तगू सिखाने में वो मुस्बत रवैया भी पेश करते हैं, और हकारत व बेजारी का भी। कई दफ़ा वो ज़िद हो जाते हैं कि तुम्हें पहले नहीं बताया था कि ये चीज़ इस तरह से है, और कई दफ़ा वो बड़ी मोहब्बत से जो है वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। वालिदैन शुरू में बच्चे की ज़हनी सतह से ज़रा मुश्किल बोलते हैं। ज़ाहिर है, बच्चा जब स्टार्ट से बोलना शुरू करता है तो उसके लिए हर लफ्ज़ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा देखें गूँ गाँ से एक आवाज़ें शुरू करता है, लेकिन फिर पेरेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनके साथ मुताबिक कर लेता है, और वैसी ही आवाज़ें निकाल के वो वैसे बात करना शुरू कर देता है। उसके बाद है वकूफ़ी नज़रिया, कॉग्निटिव व्यू। इस नज़रिए की रूह से फ़र्द वकूफ़ी अमल के जो तहत है मुख्तलिफ़ अवामिल का इदराक करता है, अहम बातों को मुनज़्ज़म करके जहन में महफूज रखता है, और सिर्फ़ ऐसी चीज़ों को का इदराक करता है, यानी ऐसी चीज़ों का इल्म हासिल करता है जिन्हें वो अपने लिए अहम शर्त समझता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं जानूँ। और इंतखाबी हर किस्म के माहौल का जो इदराक होता है वो इंतखाबी होता है, कि बच्चा चाहे तो उसका इदराक कर ले, चाहे तो ना करे। अरसी और माहौली वामिल, बच्चे सिर्फ इस वक्त बोलना सीखते हैं जब उनकी ज़ुबान के अज़ा जो हैं वो पुख्ता हो जाएँ।
ज़ुबान जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी डेवलपमेंट है या ग्रोथ हो चुकी होती है बॉडी की, तो इसी तरह से ज़ुबान के अज़ा जब पुख्ता हो जाते हैं तो वो फिर बोलना शुरू करते हैं और वो माहौल में होने वाली गुफ्तगू सुनकर जो है उसकी सही तलफ़्फ़ुज़ की, ताकि वो अदायगी कर सकें, और अब इस तरह से उनकी वकूफ़ी सलाहियतें जो हैं वो पुख्ता हो जाती हैं। वरासती माहौल के साथ बच्चा तेज़ी से और दुरुस्तगी के साथ ज़ुबान सीखता है। गुफ्तगू सीखने के मदारिज कौन कौन से हैं कि किस तरह से हम गुफ्तगू सीखते हैं, उसमें सबसे पहले है फ़ोनीम का मरहला। ये मरहला बच्चे की इस्तरारी चीख से शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो रोता हुआ पैदा होता है, वो एक तरह की उसकी इस्तरारी चीख होती है, वहाँ से बच्चे का ये मरहला शुरू होता है और कुछ ही अरसे बाद ये चीखना चलाना बामकसद होता है। यानी जब बच्चे को भूख लगती है या गुस्सा आता है या वो अकेला होता है तो डर की वजह से वो रोता है, तो माँ बाप जो है ना वो बच्चों के तीनों अंदाज़ कि वो किस भूख की वजह से रो रहा है या गुस्से से या तकलीफ़ से, उसमें फ़र्क कर लेते हैं। 2 माह की उम्र में बच्चा रोने और चीखने के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है। इसके बाद वो रू रा याँ करना शुरू करता है। 6 माह की उम्र में बच्चा बैबल करने लगता है, जिसको हम कहते हैं गू का, इस तरह की आवाज़ें, बा दा ता चा दे, इस तरह के अल्फाज को जो बोलता है दैट इज़ बैबलिंग। नए अल्फाज को बार बार अदा करने में वो फ़ख्र महसूस करता है। एक लफ्ज़ जो उसकी ज़ुबान पर अगर बा आए तो वो रेपिटेशन में बोलता चला जाता है, अगर ता ज़ुबान पे आ जाए तो वो बोलता चला जाता है, और इस तरह सिर्फ एक लफ्ज़ बोलकर वो अपना पूरा मकसद बयान करता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ाहिर है उसका दायरा कार वसी होने लगता है और वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फिर सीखने लगता है। उसके बाद मॉर्फीम का मरहला है। जब बच्चे की गूँ का मखसूस ज़ुबान में बदलने लगती है तो वो 1 से 2 लफ्ज़ों पर 2 लफ्ज़ बोलने लगता है, तो ये मॉर्फीम का स्टेज कहलाती है। वो अल्फाज को मिलाकर बोलने से इसके ज़ख़ीरे अल्फाज में बड़ा इजाफा हो जाता है। 2 सवा 2 साल तक बच्चा 2 या 3-4 अल्फाज बोलने लगता है, जैसे मेरा बाल, मम्मा यहाँ आओ, मानो बाहर जाओ, बाबा चले गए। इस तरह की जो चीज़ होती है दैट इज़ मॉर्फीम स्टेज। उसके बाद है ग्रामर वाली गुफ्तगू। बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज में रफ्ता रफ्ता इजाफा होने लगता है। इसके साथ साथ बच्चा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ग्रामर के हैं वो भी सीखता है। माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में वाक़ियत होती है कि जब हमने गुज़रा हुआ के जो चीज़ें कर ली हुई हैं उनको कैसे बताना है, जो हो रही हैं वो कैसे बताना है, और जो आइंदा हमने करनी है उनको किस तरह से बताना है। और इसको बताने में वो गलतियाँ भी कर जाते हैं, लेकिन ये है कि प्री स्कूल एज से पहले वो फ़िक्रे बनाने लग जाते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज कबल मकतब दौर में, यानी स्कूल जाने से पहले बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बड़ा तेज़ी से इजाफा होता है। वो बहुत सारी नए अल्फाज याद कर लेते हैं, छोटे छोटे गीत, कहानियाँ, नज़में, ये सारी चीज़ें वो याद कर लेते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन की गुफ्तगू की जो नशोनुमा है। तफूलियत का मतलब इन्फेंसी की जो स्टेज है और स्कूल जाने से जो पहले की स्टेज है उसमें बच्चा ज़ुबानदानी के तीनों मराहल फ़नीम, मॉर्फीम और जो ग्रामर वाली गुफ्तगू है वो तय कर लेता है। बच्चा जब स्कूल दाखिल होता है तो उसके उफ़क़ में वुसअत पैदा होती है। वो 6 साल की उम्र का बच्चा जो है ना वो हर रोज़ 15 नए अल्फाज सीखता है। यूँ इस उम्र तक उसका ज़ख़ीरा अल्फाज 8000 से 14000 अल्फाज तक चला जाता है। स्कूल जाने की उम्र तक बच्चों का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बेहतर और वाज़ेह हो जाता है, बात करनी आ जाती है। लेकिन जो लड़कों की निस्बत लड़कियां जल्दी बात करना सीखती हैं और सही तरीके से बात करना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। बचपन में 1 से ज़्यादा ज़ुबानें और लबो लहजा भी सीखा जा सकता है। अगर बड़ा होने पर दूसरी ज़ुबानें सीखी और बोली जाएँ तो फिर वो वाला बच्चा लबो लहजा इख्तियार नहीं कर सकता जो बिल्कुल बचपन में जो है वो सीख सकता है, और इस तरह से गुफ्तगू में नुक्स की बदौलत जो है वो फिर अदम मुताबिकत पैदा होती है। बच्चे अगरचे बालगों की तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते ताहम, लेकिन वक्त साथने के साथ साथ उनमें रीजनिंग बढ़ जाती है। ज़ुबानदानी की नशोनुमा जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, वक्त के साथ साथ चलता रहता है और इस्तदलाल जो है, बलाग जो है वो बच्चे की गुफ्तगू में जारी रहता है। उसके बाद है सीमेंटिक्स, मफ़हूमियात। गुफ्तगू में अल्फाज अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गुफ्तगू में जो अल्फाज है ना हम अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन अलामत को मानी दे देते हैं तो वो मफ़हूम बन जाता है। मतलब पहला मानी तो डिक्शनरी वाला होता है जिसे हम डिनोटिव मीनिंग कहते हैं, और ये तमाम लोगों के लिए यकसा होता है। जैसे कुर्सी, सबके लिए पता है कि कुर्सी क्या है, मेज़ क्या है, दूध क्या है, ये वो। और एक होते हैं कैनोटेड मीनिंग, ये बातनी उसका मफ़हूम होता है जो बताने वाले पर या उसके करने वाले पर ही ज़ाहिर होता है। मफ़हूमियात के साथ फ़र्द सही मौका पर दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करना सीख जाता है। फ़र्द सियाक़ो सबाक़ के हवाले से गुफ्तगू करने लगता है, अपनी बात समझने और दूसरों की समझाने भी लग जाता है। ज़ुबान के जो सीखने का अमल है वो तमाम उम्र जारी रहता है। हमारे मुल्क में बच्चा अपनी आबाई ज़ुबान सीखने के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान भी सीखता है। दीन के फ़हम के लिए अरबी ज़ुबान भी सीखता है। तो ज़ुबान की जो नशोनुमा का मरहला है वो सारी ज़िंदगी जो है वो जारी रहता है।